ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2023। तो इसमें आज हम सीखेंगे 3D मॉडल बनाना और उसके अंदर प्रोग्राम चला के रिवॉल्व का कैविटी के लिए। ठीक है, कैविटी के लिए भी चलाएंगे और कोर के लिए भी चलाएंगे। तो जल्दी से हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का साइज हमारे को पता है, रेक्टेंगल का साइज है 114 बाय 40। ठीक है, तो ये 114 है और ये है 40। ठीक है, 40 की जगह अगर 20 कर दूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इसको हाफ बनाएं। ठीक है, तो एक हमारे को डिस्टेंस दे रखा है 24 का, एक 10 का, एक 18 और 14। 24, 10, 14, 18 ऑफसेट करते हैं। 24, 10, 80 और 14। ठीक हो गया। और हमारे को दे रखा है 10 यानी 5, 16 यानी 8 और 25 यानी 12.5। 5, 8 and 12.5 offset 5, 8 and 12.5। ठीक है, एक मेरे को ऑफसेट और चाहिए 5 का, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल है 5। ठीक है, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, इसका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। जिसका काम खत्म हो जाएगा उसको साथ साथ डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कमांड है ट्रिम 2 एंटिटीज, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको। ठीक है, तो ये हमारा हाफ पोर्शन तकरीबन तकरीबन बनने वाला है। जब भी इसको ट्रिम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये देखना कि ब्लिंक क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ही ट्रिम। अब ये सर्कल की लाइन क्यों लगाई, क्योंकि हम एक सर्कल लगाना चाहते हैं टेंजेंट। कितना है इसका रेडियस, 50 का। ठीक है, तो टेंजेंट करना है हमने 2 एंटिटीज के साथ, एक ये एंटिटी है, एक ये एंटिटी है, और ये वाला सर्कल मुझे चाहिए। क्लोज आर्क कर देंगे तो वो पूरा बन जाएगा। अब मुझे एक सर्कल लगाना है 31 का, इस लाइन का काम खत्म हो गया है। तो एक सर्कल बनाऊंगा मैं 31 का, यहां से, और ऑफसेट करूंगा 31 का, इसको जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां से मैं बनाऊंगा सर्कल। ठीक है, ठीक है, फालतू की चीज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी चीज नहीं चाहिए उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा चीज जो नहीं चाहिए वो भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब दो चीजें बनाएंगे, एक तो इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, तो इसको एक्सट्रूड करने के लिए पहले बंद भी करना चाहिए। तो सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे, डायरेक्शन नीचे, इसकी जो थिकनेस है वो 30 की है, 30 कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे को कमांड आती है मिरर की, तो हम इस पूरी बॉडी को मिरर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाए और एक सिंगल बॉडी बन जाए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर बुलियन का ऑपरेशन है, तो
इसमें भी मैं दोनों चीजों को ज्वाइन कर सकता हूँ, इस बॉडी को और इस बॉडी। तो ये सिंगल बॉडी का। अब हमारे को रिवॉल्व करना, रिवॉल्व करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, बाउंड्री सिलेक्ट हो गई, ओके, एक्सिस सेलेक्ट करनी है। अब मैं ना कट कर रहा हूं ना ऐड कर रहा हूं, ठीक है। कट करेंगे तो कट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये कॉमन पार्ट मर्ज हो जाएगा, पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे दो पार्ट चाहिए, एक ये चाहिए और इसी की एक कॉपी चाहिए मुझे डायनेमिकली, इन दोनों की, ठीक है, कॉपी चाहिए। अब मेरे पास ये दो पार्ट हो गए। अब मैंने दो क्यों बनाए? क्योंकि मैं क्या करूंगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बुलियन ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो ये मेरी कैविटी हो गई और बुलियन कर दूंगा मैं इन दोनों को ऐड कर, ठीक है, इसके साथ इसके साथ। अब वो दोनों जुड़ गए। जितनी भी वायर फ्रेम एंटिटीज हैं उनका काम खत्म हो गया, तो मैं इसको ब्लैंक कर दूं, ठीक है। तो एक कैविटी है और एक मेरा कोर है। अब मेरे को चाहिए रिवॉल्व कमांड मशीनिंग में। मशीनिंग में हमारे पास रिवॉल्व टूल पाथ होता है। रिवॉल्व टूल पाथ में हमारे को कहां से शुरू होके कहां तक कर्व चाहिए वो बताना होता है। तो हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में से जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कर्व ऑन एज, जिस कर्व पे क्लिक कर दूंगा मैं वो आ जाएगी, ठीक है। पर ये पूरी आ गई तो मुझे ये हाफ चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा को डिवाइड कर, ठीक है। यहाँ पे हम मिड पॉइंट तक लाएंगे, ठीक है। बेसिकली मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, ठीक है। वायर फ्रेम कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। तो टूल पाथ लिया हमने रिवॉल्व, और उसको पार्शली मैंने बताया कि मुझे यहां से शुरू होके इस कर्व तक जाना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है पॉइंट बताओ जहां पे मैं एक्सिस बनाऊंगा, तो मैंने ये पॉइंट बताया। एक हम उसको लाइब्रेरी में से टूल दे देंगे, क्योंकि ये फिनिशिंग का ऑपरेशन है, तो मैं बॉल नोज ले रहा हूँ 3 mm का, और रिवॉल्व में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, जस्ट ओके कर। पर हमारे को पैरामीटर में एक चीज चेंज करने की जरूरत है, कन्वेक्स की जगह कनकेव करेंगे ताकि ये अंदर वाली साइड, यहाँ से ये दोनों ऑप्शन ऑन कर देंगे, ठीक है। स्टेप ओवर अभी बहुत ज्यादा है, तो मैं पैरामीटर में जाके स्टेप ओवर को, स्टेप साइज को कम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं चला के दिखाऊं तो ये टूल पाथ चलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्पीड स्लो कर सकते हैं, यानी मुझे हाफ ही बनाना है, हाफ बना, हाफ का भी क्या करना, 1/4 पार्ट बनाना, चौथा हिस्सा, ठीक है। सेम चीज मैं इस साइड भी कर सकता हूँ, कि मैं एक बार और ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं, अब की बार कि मुझे ट्रांसलेट करना है ये कर्व को, ठीक है। एंड सिलेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन है वेक्टर फ्रॉम टू, कहां से उठा के कहां पे रखना, ओके। वायर फ्रेम करेंगे तो वहां पे एक कॉपी उसकी बनेगी। अब इसी टूल पाथ को मैं कॉपी कर सकता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ, और ज्योमेट्री जो है चेंज कर दूंगा, रीचेन आओ,
तो मुझे यहां से यहां तक चेंज चाहिए। दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, रीचेन ऑल, पार्शियल में यहां से लेके यहाँ, अच्छा वो करो आई नहीं, सॉरी मेरी गलती है, वो ट्रांसलेट करते हुए सेलेक्ट नहीं हुई होगी। तो हम कर्व ऑन एज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीज को डिवाइड करना, ठीक है। राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर सकता हूँ, रिवॉल्व कहाँ से लेके कहाँ, एक्सेस बता दो, मुझे पता है ये कनकेव करना है। अच्छा सॉरी, मैंने पॉइंट सही नहीं दिया, तो ये पॉइंट पे भी रीचेन ऑल करके ये पॉइंट पे क्लिक कर, क्योंकि उसको पॉइंट दोबारा देना पड़ेगा। एडिट कर सकता हूं मैं, ये पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं, ओके। आलस जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, तो इसलिए इसको हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। कन्वेक्स की जगह कनकेव कर लेंगे। अभी देखो ये बॉडी के अंदर चला गया, तो हमारे को इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट कर, ठीक है। तो अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है कैविटी हो, तो हम इसको कनकेव कर देंगे, अगर ऊपर वाली साइड हो तो कन्वेक्स कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, कर्व बिल्कुल इसके किनारे तक चली जाती है, या कई बार ऐसे लगता है कि इसको थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रिम एंटिटी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इसको मान लो 2 mm ट्रिम कर दिया हाइट में, तो ये देखो ये 2 mm ऊपर उठ गई, टूल पाथ नीचे से ट्रिम हो गया, ठीक है। अगर इसको 0 था तो ये नीचे तक थी, जब मैंने इसको ट्रिम किया तो ये 2 mm ऊपर उठ गया, ठीक है। जैसे हमने 3 का रेडियस दिया हुआ तो 3 का, ये 1.5 का, ठीक है ना, 3 का रेडियस है तो 1.5 उसका रेडियस हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो ये देखो ये बाहर, थोड़ा सा बाहर निकला है, ठीक है, ताकि वो पूरा जा सके। 3 बहुत ज्यादा हो गया उसके लिए, तो हम 1 कर, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल आएगा ताकि कोई बर्फ वगैरह है तो वो क्लियर की जा सके, ठीक है। बेसिकली जब डाई घिस जाती है तब हमारे को ये सारे काम करने पड़ते हैं। एक काम और भी कर सकता हूं मैं, कि अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये एक्सिस को डेप्थ बढ़ा दूं, 2 mm एक्सिस की डेप्थ बढ़ा दी मैंने, तो ये सारा का सारा मॉडल जो है इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। मैंने एक्सिस 2 mm बढ़ा दी, ठीक है, ये सारा का सारा जो है इसको हाइड कर देता हूँ और फ्रंट व्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सिस ही ऊपर चली गई है, यानी एक्सिस जो है वो चेंज हो गए, 2 mm ऊपर चली गई। अगर मैं 5 कर देता हूँ तो एक्सिस ही मेरी ऊपर चली, ठीक है। ये हाइड, ये शो, ठीक है।
तो हमारे को क्या करना है, इसको 0 रखना। ठीक है, कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x की जगह y कर दूं तो बहुत ही पंगा हो जाएगा, ये y की तरफ रिवॉल्व होने लगेगा। यानी कि अब ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है। मैं थोड़ा सा स्टेप ओवर चेंज कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो ये इधर को रिवॉल्व, x के अलॉन्ग रिवॉल्व होना है या y के अलॉन्ग रिवॉल्व। ठीक है, तो हमारे को x के अलॉन्ग रिवॉल्व करना है, तो x को। ठीक है, तो ये था हमारा रिवॉल्व टूल पाथ, जिसमें हम ट्रिम कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सिस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लो डाई घिस गई तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस में ले जाऊंगा, -1 कर दूंगा और फिर से चला दूंगा तो डाई दोबारा नहीं हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से फेसिंग कर देंगे ये वाले फेस को, तो इजी हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो वो नीचे चला गया, कर्व से भी नीचे चला गया। ठीक है, ये काम है। ठीक है, तो ये था हमारा रिवॉल्व टूल पाथ। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई, इसमें विड्थ भी है भाई, फ्रॉम टू, कहां से लेके कहां तक चलाना। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि 20 से लेके 80 तक चलाना। कुछ गलत हो गया शायद, हम सेलेक्ट लाइन कर लेते हैं। तो लाइन तो यहाँ पे है ही नहीं, चलो ये कर लेते हैं। ये तकरीबन है 63 और ये है 60, तो हम क्या देते हैं इसको 20 से लेके 60 तक चल। चलो ये नहीं मान रहा, इसको हम किसी और एग्जांपल में देख लेंगे। चलिए, यहाँ पे विड्थ के लिए जगह नहीं है इसलिए नहीं सही नहीं आ रहा। ठीक है, तो स्टेप ओवर कितना चाहिए वो हमारी मर्जी है, टूल के हिसाब से दे देंगे, है ना। तो दोनों में मैं इसमें स्टेप ओवर जो है 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, लिफ्ट कितनी चाहिए वो हमारी मर्जी है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि रिवॉल्व टूल पाथ का कैसे यूज करना है और सॉलिड में रिवॉल्व का कैसे यूज करना है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि मान लो मुझे अगर सेब खाना है ना, तो सेब खाने के लिए मुझे सेब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक सेब बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, चौथा हिस्सा बना 1/4। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक, ट्रिम 2 एंट्रीज में 2 एंट्री, ताकि कॉर्नर बने। ठीक है, अब सेब के अंदर बीज भी होते हैं तो यहाँ पे थोड़े से हम बीज भी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद सॉलिड में जाएंगे, रिवॉल्व करेंगे, चेन सेलेक्ट की, पूरी कर्व किस एक्सिस के अलाउंग, इस एक्सिस के अलाउंग, तो ये हमारा जो है बढ़िया तरीके से ये रिवॉल्व बना है। ठीक है, अगर मैं इसको 360 की जगह 270 कर दूं तो ये हमारा और बढ़िया तरीके से मिलेगा। ठीक है, किसी भी बॉडी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। किस कलर का सेब खाने में पसंद करोगे आप, वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ऑल वायर फ्रेम एंट्रीज को मैं ब्लैंक कर सकता हूँ। कभी भी सॉलिड को एडिट करना है तो यहाँ पे सॉलिड में जाओ, ये जो रिवॉल्व है इसको डबल क्लिक करो और जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो।
ओके कर देंगे। क्रॉस लग गया तो यहाँ से रीजन, ठीक है। और अच्छा से देखना है तो यहाँ से शेड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीके से देखना है तो व्यू में जाके यहाँ से मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शाइनी इसमें आ गया, ठीक है। तो कभी भी मॉडिफाई करो, चेंज करो, ओके करो, रीजनरेट दबाओ, ठीक है। तो हमारे को रिवॉल्व कमांड भी समझ में आ गई, रिवॉल्व में हमारे को कट करना भी समझ में आ गया, हमारे को बुलियन ऑपरेशन भी समझ में आ गया, हमारे को टूल पाथ भी चलाना आ गया, रिवॉल्व कैविटी के लिए कैसे चलाना है और कोर के लिए कैसे चलाना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो में सबसे अच्छी चीज क्या लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए बेल आइकन दबाओ।